लड़की शादी होके आती है और उससे जो बच्चा पैदा होता है ना, हम उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये खून की बात है ना। ईवीएम हटा दो, मोदी को तो मैं हरा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। असली अम्बेडकरवादी है, या जो बाबा साहब अम्बेडकर के असली फॉलोवर है। इतनी मुसलमानों से दिक्कत नहीं है इनको, हिंदुओं को, जितनी चमारों से दिक्कत है। B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं नरवाना के रेस्ट हाउस में मौजूद हूं, जहां पर एक कद्दावर नेता और पूर्व में मंत्री रहे दिल्ली सरकार के भाई दबंग नेता संदीप वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद है। आज किसी कार्यक्रम के लिए ये यहाँ से गुजर रहे थे, तो यहाँ रेस्ट हाउस में ये रुके हुए हैं और अभी रात का समय है। तो हमें भी खबर लगी संदीप भाई की, तो हम संदीप जी से मिलने के लिए अभी रेस्ट हाउस में आए हुए हैं। तो इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो संदीप भाई से हम बातचीत करेंगे, सभी मुद्दों पर हमें बातचीत करेंगे। और सबसे पहले संदीप जी, नरवाना पधारने पर आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। जय भीम B2B टीम की ओर जी से। जय भीम। और भाई सारे सब्सक्राइब कर लो, हमारे पत्रकार गरीब हैं बेचारे, यूट्यूब से इनको कुछ 2-4 रुपए मिलेंगे, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी, बहुजन से बहुजन तक इनके चैनल का नाम है। और राठी साहब ने जैसे आपको बताया कि अभी इन्होंने 4-5 महीने से स्टार्ट किया है, तो अपने लोगों पे ही भरोसा करो, यही सही बात दिखाएंगे, ना कि ये नेशनल मीडिया दिखाएगी। तो संदीप जी, आज नरवाना में पधारने का क्या कारण रहा, कैसे कैसे? देखिए, हमारा एक कार्यक्रम था राजगढ़ में, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का। तो हम रास्ते में आते हुए माँ चलो यहाँ स्टे करते हैं, अपने लोगों से यहाँ मिलेंगे। तो कुछ आप जैसे लोग यहाँ मिलने आए हैं और भी आएंगे, कल सुबह भी लोग आएंगे। तो ये है कि पूरा जीवन प्रचार प्रसार में लगाना, सब काशी राम के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जी। तो संदीप जी, आप दिल्ली के अंदर मंत्री पद पर रहे और वहां से आपने रिजाइन किया, क्या कारण रहे रिजाइन करने के? और वहां से होते हुए बीएसपी में, और बीएसपी से अब कहाँ की डगर है? देखिए, दिल्ली में जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसको हम लोगों ने बनाया था। और क्योंकि बनिया जितना चतुर कोई नहीं होता, उस लल्ला जी ने कब्जा कर लिया उस पार्टी पे। तो दिल्ली में जो रविदास मंदिर तोड़ा गया था, उस मूवमेंट में हमने उससे कहा कि भाई तू हमारा सपोर्ट करो समाज का। तो लाला जी ने मना कर दी थी, तो हमने फिर रिजाइन कर दिया था उस एमएलए के पद से भी, और पार्टी से भी छोड़ दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने मूवमेंट में लगातार काम किया। फिर बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने हमें बुलाया और जिम्मेदारी भी दी, और फिर उन्होंने खुद ही पार्टी से निकाल भी दिया। हालांकि उन्होंने निकाला, हम तो नहीं निकले, हम तो मूवमेंट में हैं, क्योंकि बीएसपी को हम लोग मूवमेंट समझते हैं, है ना। और मूवमेंट से कोई किसी को निकाल नहीं सकता, ये स्वेच्छा से किया हुआ काम है। वो राजनीति करते रहे हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर की मन और साहब कांशीराम की मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ रंगा साहब हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी इन्होंने हमें कैलेंडर दिया, तथागत बुद्ध के प्रतिमा और ये सारी चीजें। ये कोई लोग स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे ना, राजनीति के लिए कर रहे हैं। ये लोगों का, इनको समझ आ गई कि हमारा काम है, हमारे समाज के उत्थान के लिए काम है। वही हमारे समझ में आ रखे, जो बुजुर्गों ने किया उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो मनोहर साहब काशीराम ने किया, जो लोग कर रहे हैं। जी। तो वर्तमान में संदीप जी क्या लाभ देखते हैं राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर? देखिए, जहां तक मैं दलितों की राजनीति की बात करूं, तो वो आज हाशिए पे है। दलित राजनीति हाशिए पे है। कुछ लोग दुनिया छोड़ के चले गए, पासवान जैसे लोग। कुछ लोगों की जाने की तैयारी है, उम्र हो रही है। और ओबीसी की राजनीति में समझता हूँ कि खत्म होने वाली है। अभी जो है सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी चले गए, थोड़े दिन में लालू जी भी चले जाएंगे, ये परम सत्य है कि सबको ही जाना है। लेकिन हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की जो राजनीति है, वो चंद लोगों पे टिकी हुई है। और वो लोग खत्म हो जाते हैं तो पार्टियां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें नई जनरेशन को मौका देना चाहिए और समाज की जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हरियाणा में रहता है। तो हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी अलग सी है। और हरियाणा में आप देखो, बहुत चंद संख्या में कुछ लोग हैं और उनके ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को जो रोकना चाहते हैं, मूवमेंट को, उनकी भी 2 बार से सरकार है हरियाणा में। जी सर, एक पिछले दिनों एक मुद्दा हुआ था, राजेंद्र पाल गौतम है जो दिल्ली के मंत्री है, और उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा इसके लिए। तो उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी,
जो बाबा साहब ने भी उन प्रतिज्ञाओं को बोला गया था बाबा साहब के समय में भी, और उन्होंने तो केवल मात्र उन प्रतिज्ञाओं को दोहराने का काम किया था। तो उनके साथ भी आम आदमी पार्टी है, उनके साथ भी नहीं लगी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से कार्य कर रही है? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर मेरे घर में ब्राह्मण बनिया ठाकुर जी, की लड़की शादी हो के आती है जी, और उससे जो बच्चा पैदा होता है ना, हम उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। जी, ये खून की बात है ना। शूद्रों का खून अलग है और सवर्णों का जो खून है वो अलग है, और ये लड़ाई खून की, डीएनए की है। जी, ये लोगों की समझ में नहीं आ रही। जी, तो जो राजेंद्र पाल गौतम ने किया वो कोई नई बात नहीं थी। जी, जिस देश के, मैं पिता कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर, केजरीवाल अपने घर में फोटो लगाए घूमता है, पूरे घर में फोटो लगा रखी, किसी भी एंगल से फोटो लो बाबा साहब का फोटो आएगा। तो ये छलिया लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं, नालायक लोग हैं, ये जो है ना चोर हैं, मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ, है ना। और ये जो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने पढ़ी उनके मंत्री ने, वो तो भारत सरकार खुद छापती है। जी, तो भारत सरकार को बर्खास्त कर दो। जी, तो ये बात करेंगे भगत सिंह की और अम्बेडकर की, लेकिन नोटों पे क्या कहा उसने, लाला जी ने, जी, लक्ष्मी और गणेश की फोटो छापो तो अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। जी, अरे तुम आईआईटी से पास आउट हो, हरामखोर, ऐसी बातें करते हैं क्या पढ़े लिखे लोग? जी, इन गणेश गणपति, इनके माँ बाप का पता नहीं कहाँ क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। जी, अपने बच्चों को पहचानते नहीं थे, इनके भगवान सर काट देते थे फिर हाथी का लगा देते थे। जी, उनको तुम लोग आदर्श मानते हो। जी, तो ये सारी चीजें हैं, और ये तो लड़ाई कुछ और है। लोग समझते हैं कि हमारे लोग मंत्री बन जाते हैं तो वो कुछ पावरफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं है। वहां पर दलाल नियुक्त किया जाते हैं, और दलालों की सीटें कभी खाली नहीं रहती, एक से एक बड़ा मिल जाता है। पहले तो वो था, कोई जी, और आ गया, जी, और वो भी था उसमें जो अब बना है ना, वो भी था उन 22 प्रतिज्ञा पढ़ने वालों में। जी, जी, जी। तो संदीप जी एक बात और बताइए कि हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने एक काफ़ी मीटिंगें की है। उनका भी दावा है कि आने वाले समय में वो हरियाणा में जैसे पंजाब में सरकार बनाई है, उसी प्रकार से पूर्ण मैच्योरिटी से सरकार बनाई जाएगी। देखिए, ये जो लड़ाई थी ना, वो एकलव्य की और अर्जुन की थी। जी, लड़ा दिया दुर्योधन और अर्जुन के, निर्णय घर में ही रहे। जी, हार भी घर में, जीत भी घर में ही। जी, तो जो असली शासक हैं इस देश के, या इस देश के मूल निवासी लोग हैं, जी, उनसे तो ये लड़ ही नहीं रहे। जी, उनको तो लड़ाई से ही बाहर कर दिया। ये आपस में चाचा ताऊ के बालक लड़ रहे हैं। जी, हार जाएंगे जब भी बॉल इनके घर आ जाती है, जीत जाएंगे जब भी बॉल इनके घर आ जाती है। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जितना निकम्मा आदमी तो इस धरती पे कोई मिलेगा नहीं आपको। जी, और आरएसएस का दलाल है, आरएसएस का प्रोजेक्ट किया हुआ आदमी है। ये नॉमिनेटेड सीएम है, इलेक्टेड सीएम नहीं है। जी, ठीक है। और जो पंजाब की आपका बात कर रहे हो ना, ये मिल बांट के खाते हैं। हिमाचल राहुल गांधी को दे दो भाई, पंजाब हम ले लेंगे, आम आदमी को दे दो। और गुजरात जो है ना बीजेपी रखे, क्योंकि गुजरात पे उनका पूरा देश का इलेक्शन टिका हुआ है। जी, अब एक बात बताओ आप, जी, दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा लगता है, जी, ठीक है, लेकिन यूपी और दिल्ली के बीच में तो कुछ नहीं आता। जी, गाजियाबाद के लोग जमानत जब्त कराते हैं केजरीवाल की पार्टी की, पंजाब के लोगों को लगता है अच्छा आदमी है। जी, ये क्या है? जी, सब ईवीएम का खेल है। मशीनों से इस देश को लूटा जा रहा है, जी, और मशीनों से ही सारी चीजें तय हो रही हैं। ईवीएम हटा दो, जी, मोदी को तो मैं हरा दूंगा, कौन सी जी। बड़ी बात है? आरएसएस के प्रमुख है जो मोहन भागवत है, जातिवाद को लेकर कहा था देखो करते हैं ना इनको, ये बड़े शातिर लोग हैं। इन्होंने रिसर्चर बिठाए रखे हैं कि समाज में क्या चल रहा है। ये उन चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए ना, ताकि हमारे लोगों में ज्यादा गुस्सा ना उत्पन्न हो, ये लोग बदलाव की तरफ ना जाए, ये खुद ही बयान दे देते हैं। जी, है ना। मोहन भागवत अगर ये कहता कि जन्ने बनाई जी, या जातिवाद में नहीं जाना चाहिए, जी, तो प्रधानमंत्री से कहे कानून बना दो, जो जी, जिस सेम जाति में शादी करेगा साले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। जी, सही। है ना। छोड़ो ना, जाति अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो एक बात और है, जैसे एक दोहा था तुलसीदास का लिखा हुआ, एक दोहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और अब वर्तमान दौर में देखा गया है कि वो जो दोहा का मतलब था कि ताड़ना, ताड़ने का मतलब पहले कुछ अलग समझा जाया करता, लेकिन जैसे अभी के समय में उसको अलग परिभाषित किया गया कि इसका मतलब होता है शिक्षा। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये इतने शातिर लोग हैं, जब इनको लगता है कि इस बात का विरोध हो रहा है, जी, तो ये उसका मीनिंग ही बदल देते हैं। जी, है ना। जैसे जैसे आप लोग समझदार होते जाओगे, जी, आपका बदला जाएगा। अभी देखो आपको, अभी हम लोग वाल्मीकि महाराज पे चर्चा कर रहे थे। जी, पहले इनको भील कहा जाता था, है ना, जी, आदिवासी थे, जी, हैं, चूड़ा भंगी क्या क्या कहा जाता था। अब थोड़े दिन में वाल्मीकि से बदले कुछ और कर दिया जाएगा। जी, जब जब इस समाज की पहचान बनने गई ना, जब जब इनकी सब पहचान को मिटा करके नई चीज दे दी गई। जी, तो ये बड़ी समस्या है इस देश की,
कि जो शासक वर्ग है मौजूदा, लोग उसकी बात को सच मान लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, एक तरफ केजरीवाल बात करता है भगत सिंह की, बाबा साहब की, दोनों ही नास्तिक हैं। दूसरी तरफ कहता है गणपति गणेश की फोटो लगाओ, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाओ, ठीक है, वो वहां पर अलग हो जाता है। और देश का प्रधानमंत्री जो है वो जाकर के अमरनाथ में बैठता है, ड्रामे करता है, पाखंड करता है। गृह मंत्री तोपों के ऊपर नींबू मिर्ची बांधता है। अरे यार, नींबू मिर्ची से बॉर्डर में बांध दो, सारी जरूरत नहीं तोपों की। तो ये नालायक लोग हैं, ये इस तरह के आडंबर में आपको फंसाए रखना चाहते हैं, और ये चीजें को बदलते रहे, जो चीज इनके खिलाफ जाएगी उसको बदल देंगे। देखो आप एक चीज समझो, अंग्रेजों के राज में भी ब्राह्मण मजबूत था, ठीक है, मुगलों के राज में भी ब्राह्मण मजबूत था, मायावती के राज में भी ब्राह्मण मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश में चले जाओ आप, ये हमेशा राज के साथ रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं आपको, एक बहुत मूर्ख सा ब्राह्मण था, मैंने उसको बताया, मैं यार तुम लोग ऐसे करते हो, कह रहा संदीप भाई आप इस देश को बुद्धिस्ट बना दो, हम बुद्ध बन जाएंगे। हमने तो राजपाट में रहना है, हमने तो तरक्की के साथ और उच्च शिक्षा के साथ रहना है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। और देख लो आप, बुद्ध गया में सारे ब्राह्मण बैठे हैं। संदीप जी, एक बड़े बड़े मंचों से एक बात उठ के आती है कि 36 बिरादरी का भाईचारा, अगर देखा जाए तो मैंने भी काफी लोगों से सवाल किया है कि अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 6,743 जातियां हैं, तो फिर 36 बिरादरी का जो फॉर्मूला है ये कहाँ से लेके आए हैं? तो उनके पास कोई तर्क नहीं होता। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, पता है इसका जी, 36 बिरादरी का पता है आपको? ये आप बताओ ना। 19 तरह के ब्राह्मण होते हैं जी, और 17 तरह के बनिए होते हैं, जी, और ये दोनों मिलाकर 36 होते हैं। जी, ये खुद ही बना रहे 36 बिरादरी भी। जी, जब आप मूवमेंट को पढ़ोगे ना, साहब काशी राम ने एक एक परत खोल रखी इनकी, जी, सारी चीजें स्टडी है, जी, ठीक है ना। तो जातियां तो बहुत सारी हैं, जी, 7,443 नहीं, ये तो और भी आगे जाती हैं। ओबीसी में चले जाओ, फिर शेड्यूल कास्ट में 6,743 जातियां तो सिर्फ, ओबीसी में चले जाओ आप, यहाँ तो वो संत रविदास जी कहते हैं ना, जात पात में जात जात है, जैसे केलन में पात है ना, तो वैसे ही है, जितनी परत उतारोगे खुलती जाएंगी वो, जी। खत्म ही नहीं होंगी वो। तो संदीप जी, एक बात और अहम बात है कि समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की भी मांग की जाती है, तो क्या कहेंगे अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो बाकी के रिलीजियन है वो कहाँ पर रहेंगे? देखो, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे खालिस्तान की बात हो, जो भी इस तरह की बात करे, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, साले को आजीवन कारावास होना चाहिए। जी, ये देश सेकुलर देश है, जी, और ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, जी, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जी, इंडिया मतलब भारत, जी, है ना। और भारत जो है ना, वो बहुत सुंदर देश है। सभी तरह के यहाँ पर लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माइनॉरिटी के लोग, दलित लोग, सभी लोग रहते हैं। सबको ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए। जो बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं ना, वो इनको यही नहीं पता हिंदू है क्या। एक गुंडों की जमात है, कुछ गुंडे हैं, उनकी जमात है, और ये पॉलिटिकल एजेंडा है हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व है। इसमें कोई ना तो कोई धर्म है, ना कोई इसका कोई लेना देना धर्म से है, ठीक है। ये तो सब दलाल हैं इसके धर्म के ना, और उस पर इनका अपना धंधा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो हिंदू शब्द है वो बैन किया गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में तो पता नहीं क्या क्या बैन किया हुआ है, जी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ना जस्टिस नहीं आता, जजमेंट आती है। जी, आप एक चीज देखो, 7वां आर्टिकल में ना कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो जजमेंट है ना, वो आस्था के आधार पर नहीं हो सकती। जी, लेकिन आप राम मंदिर की जजमेंट निकाल के देखो, जी, साफ लिखा हुआ कि आस्था के आधार पर ये जजमेंट दी गई है, जी, ठीक है। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो लोग ही नहीं है जिनका देना कुछ बैठे वहां पर, और उनके लोगों को ना सजा होती, वो जाति देख के ना वो फैसला देते हैं। ब्राह्मणों पे तो बैन था जज बनने में, सारा झूठ ब्राह्मणों का कब्जा है, जी। बनियों का कब्जा है। आप कहीं चले जाओ, हाई कोर्ट्स में चले जाओ, हमारे लोग हैं कहाँ? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो सबका साथ वो अपने अपनों का ले रहे हैं ना भाई। विकास देख लो कैसा कर रहे हैं, सारा देश तो बेच दिया उन्होंने। किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन सारा देश कहता चाय बेचता था। देश बेचते हुए सब देख रहे, कोई नहीं मान रहा देश बेचता था। एक्चुअली में क्या है ना, देखो, जो इनका प्रचार का सिस्टम है ना, जो टेक्नोलॉजी है, और जो टीवी है, टीवी जो है ना, वो बीजेपी का कार्य करता है। वो 24 घंटे वही दिखाते हैं लोगों को, और हमारे इस देश में लोगों को अनपढ़ रखा गया है साजिश के तहत। उनका ब्रेन ही नहीं खुलने दिया, तो मूर्ख है वो। सुबह रामायण देखते हैं, शाम को महाभारत देखते हैं, दिन में गीत गाते हैं इनके। इनको पता ही नहीं, इनका सब कुछ लूट रहा है ना। तो जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था है, उसने जो है ना प्रतिस्पर्धा ही खत्म कर दी।
लड़ाई से ही बाहर कर दिया। और आगे का भी रास्ता बना दिया इन्होंने कि जो बुरे कर्म करेंगे ना वो जो है ना शूद्रों में पैदा होंगे, जो अच्छे कर्म करेंगे ब्राह्मणों में पैदा होंगे। अरे भाई चूड़े का चूड़ा ब्याह होगा तो चूड़ा ही पैदा होगा ना, जो चमार का चमारी ब्याह होगा चमारी पैदा होगा, जाट के जाटनी ब्याह होगा जाट ही पैदा होगा, ब्राह्मण कैसे पैदा हो जाएगा। तो इन्होंने तो लड़ाई ही खत्म कर दी, लड़ ही नहीं रहे। जी। तो संदीप जी, वर्तमान में संदीप वाल्मीकि की राजनीति क्या है? आने वाले समय में कैसे राजनीति में अपने आप को सक्रिय करेंगे? क्या देखो रहेगा? हम लोग राजनीति हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी बहुजनों की एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो ही नहीं चाहती हमारे जैसे लोग राजनीति करें, है ना। वो तो समय बताएगा भाई क्या करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे। कारण है कि बहुजन समाज पार्टी आज हाशिए पे? देखिए आरएसएस में ना प्रचारक होते हैं, जी, विचारकों की जरूरत नहीं होती वहां। जी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अंधे लंगड़े लूले काने बहरे लोग चाहिए। जी, जो आदेश आएगा चाहे वो गलत आए चाहे ठीक आए, हमें नहीं पता वो कैसे आदेश आते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं बस। उन्होंने खुद बदलाव कुछ नहीं कैसे होगा करना। सर? बदलाव बदलाव कैसे अपने होगा? आप हो जाता है, आदमी की उम्र है, एक लिमिट है, सीमा है, वो जब आएगी अपने आप बदलाव हो जाएगा। जी। तो अभी मतलब राजनीति में आप इतने सक्रिय नहीं हो। नहीं अभी हम लोग, अब पंजाब में भी आपने एक पिछले दिनों एक पार्टी तैयार की थी क्या? नहीं पंजाब में जो पार्टी है ना वो मैंने नहीं तैयार की थी, इलेक्शन के समय मैंने में। नहीं तैयार की थी। जी, वो हमारे एक लद्दड़ साहब हैं, जी, चमार बिरादरी से, वो डीसी रहे हैं। जी, उन्होंने मुझे बुलाया था कि संदीप भाई क्या करें, बीएसपी तो कुछ कर नहीं रही। जी, मगर भाई तुम अपनी पार्टी बना लो। तो जी, एक कैप्टन चन्नन सिंह सिद्धू है जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल बनाया था, जी, वो थे, और ये थे लद्दड़ साहब। जी, तो इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, कीर्ति किसान शेरे पंजाब पार्टी। जी। ना तो मैं उस पार्टी में था, ना मैं बनाने वालों में था, ना कुछ और था। मैं तो ये था मैं सहयोग करूंगा अगर आप लोग। उद्घाटन पे तो आप मौजूद थे हाँ ना मैं तो उसके? उनके कार्यक्रमों में भी गया हूँ, जी, लेकिन मैं उनकी पार्टी में नहीं था। जी, लेकिन फिर वही हुआ जो जगजीवन राम ने कराया और उन्होंने गया। जी, लद्दड़ साहब ने 4 करोड़ रुपए लिए जी, बीजेपी से, लोग बताते हैं ऐसा, जी, और उस पार्टी का विलय कर दिया बीजेपी में। आज वो पंजाब के एससी सेल के अध्यक्ष है, जी, इसके बीजेपी के। और जी, फिर लोग कहते हैं चमार जो है ना वो मिशनरी है। जी। चमार ऐसे भी तो है जो मिशन को बेच रहे हैं। जी, तो अभी दिल्ली के कटोरा स्टेडियम में एक चमार अधिवेशन के नाम से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। तो उसके बारे में आपने सुना होगा कि किस प्रकार की वो पंचायत रही है, कैसे उसमें कार्य रहे हैं। तो बताया गया कि बाबा साहब का कोई फोटो तक तो नहीं था देख उसमें। लो तुम कौन कितना मिशनरी है भाई। जी, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जो चमार अधिवेशन हो रहा है जी, और वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का कार्यक्रम करना अपने घर जाकर करो। जी, ठीक है यार, जिस समाज के कंधों पे ये बोझ था, जी, जिस समाज ने इस मूवमेंट को चलाया, जी, उसी समाज के चंद गद्दार लोग जी, इस तरह की हरकत करते हैं तो पूरा समाज बदनाम होता है। जी, ठीक है, तो इन चीजों पे हमें नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे जो है ना जिस समाज में भगत सिंह जैसे लाल नहीं पैदा होते ना, उस समाज में जगजीवन जैसे राम जैसे दलाल पैदा होते हैं। तो दलाल हर समाज में उनको आने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। भाई हर किसी की प्रवृत्ति है अपनी। दही अपना काम करती है, दूध अपना काम करता है, नींबू अपना काम करता है, नीम अपना काम करता है, हर किसी के फायदे अलग अलग हैं। हर बिरादरी में हर तरह के लोग हैं। तो वो चमार सम्मेलन करने से थोड़ी ना सारे देश के चमार उनके साथ हैं। जी, ऐसा नहीं, कुछ चंद दलालों को उठाया जाता है। ये आरएसएस प्रोजेक्टेड कार्यक्रम था जी, पूरा का पूरा, जी, और आरएसएस ने ही प्लांट किया था ये। इस देश में सबसे बड़ी नाक में दम किसी ने कर रखा है, आरएसएस बीजेपी के चमारों ने कर रखा है। जी, और चमारों में भी वो जो असली अम्बेडकरवादी हैं, जी, या जो बाबा साहब अम्बेडकर के असली फॉलोवर है। जी, इतनी मुसलमानों से दिक्कत नहीं है इनको, हिंदुओं को, जी, जितनी चमारों से दिक्कत है। जी, क्योंकि चमार ना आंख में आग डाल ये बात करता है, जी, अत्याचार नहीं सहता वो। अगर अत्याचार होता है तो उसका जवाब देता है कानूनी तरीके से। जी, तो उस चीज से इनको प्रॉब्लम है कि ये जो है ना लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं जी, हर जगह। हम लोग भी बहुत सारी जगह देखते हैं एट्रोसिटी होती जाते हैं, जी, तो चमार मजबूती से खड़ा रहता है और बहुत सारे लोग ये समझौते कर लेते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। जी। बहुत सारी बिरादरियां हैं ऐसी। बहुत सी जगह देखा जाता है कि पूरे के पूरे जो एक कम्युनिटी है उसका सोशल बाइकआउट कर दिया जाता है। एट्रोसिटी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं बनी अभी तक कि उसको बदला जा सके? देखिए बदला जाता कानून के हिसाब से। जी, जिन्होंने कानून को चलाना है, जी, अगर आप उनके खिलाफ ही कार्रवाई चाहोगे जी, तो वो कभी नहीं हो सकती। जी, हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं ना जो लोग, उनके हाथ में प्रशासन है। जी, एफआईआर तक नहीं होती हमारे लोगों की। जी, तो फिर कैसे बदलाव कैसे आएगा? लोग डरते हैं बेचारे, उन्हीं को उठा कर पीट दिया जाता है, उन्हीं पे उल्टे मुकदमे लगा। आप मनीषा हाथरस कांड देख लो ना, क्या हुआ उसमें।
बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके पास। जी जी तो ये चीजें तो होंगी, जब तक हम लोग राजपाट में नहीं आएंगे हमारा शोषण होता रहेगा। जी। तो तो राजपाट कैसे बहुत अवेयर करें लोगों को? अवेयर, आप जैसे लोग जो है ना गांव गांव घूमा करो, आप लोग बताओ, लोग मिशनरी लोग भी जाएं गांव में। जी अब आप रूटीन बना लेना चाहिए, मुझे लगता है जो भी समाज का जागरूक आदमी है। जी भाई हम ये नहीं कहते आप एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओ, जी अपने रिश्तेदारों को समझा लो, जी अपने आस पड़ोस के गांव में जाओ। रोज 2-3 घंटे जो है ना, जब फ्री होते हो आप शाम को, घूमते घूमते अपने गांव के लड़कों को ही पकड़ लो, यूथ को, उनको जी समझाओ बाबा साहब की। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में फैल रही है। जी आप देखो जो बॉर्डर पे जो आंदोलन हुआ किसानों का, जी वहां सबके हाथ में संविधान था, बाबा साहब थे। जी शाहीन बाग देख लो, मुसलमानों के हाथ में अम्बेडकर था, संविधान था। जी अरे भाई, दुश्मन समझ रहा है आपकी बात को, जी ब्राह्मण पढ़ रहा है, समझ रहा है कि कितनी बड़ी ताकत है अम्बेडकरवाद, लेकिन हमारे लोग मंदिरों में लाइन लगा खड़े हैं, जी है ना। हमारे लोग नवरात्रों में से हटे होंगे अभी, और उसमें ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट की सारी जातियों के लोग हैं, है ना। मैंने खूब देखा जो लोग ठेका ले घूम रहे हैं, वो भी लोग खूब खड़ताल बजाते हैं, जी है ना। सूरजपल चौहान जी की कविता है ना, जो वो सही जी है ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बुद्धिस्ट भी ऐसे हैं, जी है ना, वो भी अपने पूरे नवरात्रे रखते हैं, फिर बाद में बुद्धिस्ट हो जाते हैं। जी तो चक्कर ये ना, मिलावट बहुत ज्यादा है समाज में। जी। जिस दिन मिलावट दूर हो जाएगी, उस दिन जो है ना बढ़िया हो जाएगा सब काम सारा। तो जिम्मेवारी किसकी है सर, राजनीतिक पार्टियों देखो की या उन जागरूक लोगों की? क्योंकि जब तक राजनीति मजबूत नहीं होगी तब तक समाज मजबूत नहीं हो सकता। देखिए, आपकी शादी हो गई है क्या? कितने बच्चे हैं आपके? दो। तो उनका जो फ्यूचर है उसका कौन, आपको ही तय करना है ना वो। जी उनके लिए आपको ही काम करना है ना। तो ये जो समाज है ना, ये बच्चे की तरह है। जो लोग मिशनरी है उनको इनकी बात का बुरा नहीं मानना है, आपको गालियां भी देंगे, जी है ना, आपको हर तरह की ये यातनाएं देंगे, जी लेकिन इस समाज को, बहुजन समाज को एक छोटे बच्चे की तरह समझना है, जी और समझना है इनको अकल ही नहीं, इनके लिए काम करते चले जाओ। जी ये देखो, हम लोग सहयोग करने के लिए पैदा हुए हैं। जी बाबा साहब अम्बेडकर भी पूरा बदलाव नहीं देख पाए, मानवर साहब कांशीराम भी नहीं। हो सकता है हम भी ना देख पाए, लेकिन अपने जीवन में जितना काम हमें जीवन में कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ये सहयोग का विषय, आने वाली जनरेशन है हमारी, हुक्मरान बनेगी, जरूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ पूर्व में दिल्ली के मंत्री रहे भाई संदीप जी, और इन्होंने हर सवाल का पूरी मुखरता से जवाब दिया है और बताया है कि किस प्रकार से हुक्मरान ये बहुजन समाज बनेगा। एक एक बात इन्होंने पूरी खोल के बताई है। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है ये हर व्यक्ति तक पहुंचे और भाई संदीप की जो कही हुई बात है उनका अनुसरण हर व्यक्ति करे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।